So hello friends, today we are going to learn about solution and the colligation property. So this is our chapter 2 in the chemistry. So now solutions we know about. Like ये जो चैप्टर है ये हमारे सिलेबस में किस लिए दिया हुआ है उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जान लेते हैं। हम लोग केमिस्ट्री के अंदर जो होता है सारे सॉल्यूशंस प्रिपेयर होते हैं, हमारे सॉल्यूशंस प्रिपेयर होंगे क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं। तो एक जो भी सॉल्यूशन क्या है कि कंपोनेंट, दो चीज़ों का कॉम्पोजिशन होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। इन दोनों को जब आप एक साथ में लेके आते हो तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। सो सॉल्यूशन जो है ये हमारे चैप्टर में इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी वजह से ही हमारे केमिकल जितने भी रिएक्शंस है वो हमें परफॉर्म करने हैं। इसके साथ साथ में उनकी कोलिगेशन प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कोई भी सब्सटेंस की, जो डिपेंड करती है उसके अंदर कितना कंटेंट अवेलेबल है। ये भी हम लोग इन डिटेल इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन और कोलिगेशन प्रॉपर्टी के पहले हम लोग जान लेते हैं इनके बेसिक्स क्या है। सो फ्रेंड्स, ये तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है, ये इसमें से जो मैक्सिमम जो चीज़ है हमारे अर्थ में अगर जो अवेलेबल है वो है वाटर। सो वाटर अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी एक सॉल्यूशन ही है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स है। जैसे एयर अवेलेबल है उसके अंदर मिनरल्स है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है, बहुत सारी मिनरल्स सब मिले हुए हैं। अगर सी वाटर अगर आप नॉर्मली कंसीडर करते हैं तो सी वाटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आपने कभी उसे टेस्ट भी किया होगा तो आपको सॉल्ट याद है, बिकॉज उसमें सोडियम क्लोराइड जैसी कॉम्पोजिशन है ही, साथ में बाकी सारी मिनरल्स भी है। तो ये एक मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन जो है ये भी हमारा एक मिक्सचर ही है। अगर हम लोग अगर मिक्सचर को अगर देखा जाए तो मिक्सचर की काफ़ी सारे टाइप्स है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार छोटा सा उसके बारे में वापस एक बार याद कर लेते हैं। एक होता है जो है कोरस मिक्सचर। तो कोरस मिक्सचर जो होता है ना, व्हेन द साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स आर रिलेटिवली like they are relatively bigger when the mixture of the salt and sugar you can consider. सॉल्ट के क्रिस्टल्स लोगे, अगर आप सॉल्ट के क्रिस्टल्स लोगे, शुगर क्रिस्टल लोगे, अगर उनको एक मिक्स कर दो तो वो एक हमारा कोरस मिक्सचर बन जाता है जिसके अंदर सारे जो होते हैं पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं। ये सेकंड है हमारा कोलाइडर डिस्पर्शन। द पार्टिकल्स डिस्पर्स इन दी सॉल्वेंट are in the range of 10 raised to 7 and 10 raised to 4 सेंटीमीटर। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आप ले सकते हो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वो इजीली डिस्पर्स हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर। उसके बाद एक ट्रू सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर when the solute dissolve in the solvent, that is in short you can say the true solution is a homogeneous mixture of the two or the more substances and are the composition which may not be fixed or may be varied within the different certain limit। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम लोग कोई भी दो सब्सटेंस, अगर एक सॉल्वेंट के अंदर एक सोल्यूट मिक्स करते हैं और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, जहां पे क्वांटिटी जो होती है वो एक सर्टेन लिमिट तक हो सकती है, सो उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे द ट्रू सॉल्यूशन। अभी हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में और अगर हम लोग जानना चाहे तो हेट्रोसोल्यूट, अभी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था होमोजीनियस मिक्सचर, राइट सर, राइट, होमोजेनियस मिक्सचर। सो वैसे ही एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो अभी इनको बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। ये क्या है? हमारा एक वाटर है, राइट। सो ये कंप्लीटली सॉल्वेंट है, हम लोग इसको बोल सकते हैं सॉल्वेंट। अगर हम लोग इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस मिक्स करते हैं, लेट्स कंसीडर हम लोग ने इसके अंदर ये एक हमारा पाउडर है जिसके बारे में हमें भी नहीं आइडिया कि ये जो पाउडर है ये हमने इसमें अंदर डाला है। अभी देखिए ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है क्या? नहीं, ये धीरे धीरे डिस्पर्स हो रहा है इसके अंदर। हम लोग देख सकते हैं स्लोली इसके जो पार्टिकल्स है वो सब जगह मिक्स होते जा रहे हैं, बट ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। इसके पार्टिकल साइज छोटी होने की वजह से ये ऑक्यूपाई कर रहा है बट ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है पूरा। अगर हम लोग देखेंगे तो इसके पार्टिकल्स हमें अभी भी दिखाई दे रहे, राइट फ्रेंड्स। सो ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। अगर हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा हेल्प भी करते हैं मिक्सिंग करने की, फिर भी हमें ये क्लियर नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ये कंप्लीटली सोल्यूबल हुआ है क्या? नहीं हुआ है। यहाँ पे पार्टिकल्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं। सो ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको वाटर और एक सॉलिड सब्सटेंस का भी मिल सकता है, या फिर हमारा सॉल्ट और शुगर को अगर आप साथ में लेते हो तो वो भी एक हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। सॉइल अगर आप देखते हो तो वो भी हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया। तो ये जो हमारा अभी जो ये कौन सा टाइप का सॉल्यूशन हो गया? लिक्विड प्लस सॉलिड सब्सटेंस। एक अभी हम लोग एक और लेंगे जिसके अंदर जो कि इनसॉल्युबल अगर हम लोग बोल सकते हैं उनको,
सो फ्रेंड्स ये जो है ये अभी यहाँ पे ऑयल एंड वाटर कॉम्पोजिशन है, राइट। सो ऑयल और वाटर जो है वो कभी डिजोल्व नहीं होते। इनके पीछे रीजन ये है कि इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा। आपको देख रहा है कंप्लीटली सेपरेट लेयर्स मिलते हैं, आपको 2 लेयर्स मिलते हैं। सो ये जो 2 लेयर्स मिलने के कारण क्या है, क्योंकि इनका जो है कब यहाँ पे हमें इसके जो है ना, ये चीज आपको याद नहीं है, इनको बोलते हैं पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्यूशन। क्या होता है, वाटर जो हमारा पोलर है, जो नॉन पोलर हमारा जो ऑयल है वो नॉन पोलर है। इन दोनों को कभी सोल्युबिलिटी नहीं होगी इनके बीच में। अगर आपको ऑयल को मिक्स करना है तो आप वाटर के साथ में मिक्स करो तो कभी आपको होमोजेनियस मिक्सचर नहीं मिलेगा। अगर होमोजेनियस मिक्सचर चाहिए तो उसमें आपको अल्कोहल ऐड करना होगा। बेंजीन अगर ऐड करोगे तो आपको होमोजेनियस मिक्सचर आपको मिल जाएगा ऑयल एंड वाटर का। ऑयल एंड होमोजेनियस मिक्सचर में ऑयल और बेंजीन का हमारा होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा। अगर आप वाटर के साथ में अल्कोहल मिक्स करोगे तो उनका आपको एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो फ्रेंड्स हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग 2 सब्सटेंस को मिक्स करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अगर इक्वल होता है तो उस केस में हमें एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी पार्टिकल नजर नहीं आएगा, बिकॉज क्या होता है ना, यहाँ पे पूरी तरह से मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल और जो सॉल्यूशन हम लोग ने जो ऐड किया है उन दोनों का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इक्वल होने की वजह से वो इक्वली डिस्पर्स हो जाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि दोनों के बीच में कंप्लीट डिजोल्व आपको मिलता है और उसकी पार्टिकल्स आपको उसमें नजर नहीं आते। जैसा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 2 मॉलिक्यूल जो है जब एक इक्वल इंटरेक्शन उनके बीच में होगा तो कॉम्पोजिशन कंप्लीट कॉम्पोजिशन बनेगा और वहाँ पे आपको कुछ भी अलग सेपरेशन नहीं दिखाई देगा और ना आप उसको सेपरेट कर पाओगे। तो वैसे सॉल्यूशन उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो ये होते हैं ट्रू सॉल्यूशन। हम लोग ने यहाँ पे सब कुछ देख लिया है कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर कॉम्पोजिशन कैसे होता है, वाटर और ऑयल का जो होता है वो कॉम्पोजिशन कैसे बनता है। उसके साथ में हम लोग ने ये भी देख लिया है कि अगर आपको ऑयल डिजोल्व करना है तो उसमें क्या है मिक्स करना है। आपको बेंजीन अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें ऑयल आप मिक्स कर सकते हो, लेकिन वाटर में आप मिक्स नहीं कर सकते। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। जितना मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इक्वल होगा उतना ही 2 सॉल्यूशन होमोजेनियस बनाना ईजी होगा। सो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स।